नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहाल आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होकर हाजिरी भरी। पंजाब की अपनी पहली यात्रा के दौरान मंत्री मोहोल ने देश में अमन और शांति की अरदास की। हरमिंदर साहिब में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि देश के कई हिस्से इस समय भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें और स्थिति का जायजा लें। केंद्र सरकार हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज असल में तो पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में ज़्यादा बारिश होने के कारण जो बाढ़ आई, उसके बाद केंद्र सरकार ने हर एक प्रदेश में, हर एक क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने सभी मंत्रियों को वहाँ जाके परिस्थिति का जायजा लेने के लिए कहा है। तो आज पंजाब में भी ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। पंजाब में मैं पहली बार आया तो एक तो स्वाभाविक है कि दरबार साहिब के दर्शन ले, इस पवित्र भूमि को नमन करें। तो सुबह पहले मैं पंजाब में आते ही यहाँ आ गया, दर्शन हुआ। अब उसके बाद प्रवास पे हम निकल रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई नहीं होने के बावजूद अभी बाढ़ आई और उसके बाद राहत का काम चल रहा है, उसका जायजा लेना है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को श्री हरमिंदर साहिब में सिरोपा दिए जाने के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से अपने कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने फैसला वापस लेने का आग्रह किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से अनुरोध किया है कि राहुल गांधी ने सच्चे श्रद्धालु की तरह सेवा की है और उनके आग्रह पर ही वहां मौजूद ग्रंथी सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अरदास की थी। उन्होंने एसजीपीसी से अपील की है कि वह संगत की भावनाओं का सम्मान करे और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए। मैं एक बेनती करना चाहता है कि गुरबाणी का फरमान है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संदा। सिख कौम दियां परंपरावां, सिख कौम के सिद्धांत, गुरबाणी दी दिशा निर्देश, इन्हां सारियां नूं देख के जिहड़ा भी नीमा होके शरण विच आ गया गुरु साहब दी, उस नूं हमेशा सिख कौम ने मान सन्मान दिता, गल दे नाल लगाया। राहुल गांधी जी बार बार श्रद्धापूर्वक नीवे होके हरमंदर साहब आके बिना किसी लौ लक्षर दे, बिना किसी सिक्योरिटी तो एक सच्चे गुरु दे सेवक दे वांगू आके उत्थे नतमस्तक हुंदे है, लंगर की सेवा करते, जोड़ियां की सेवा करते। ते इस गल नूं सिख कौम ने भी सन्मानिया है, चंगा समझिया। उन्होंने हमेशा सिख कौम की चढ़ती कला की गल की। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पतू गांव में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटे ने अपने जन्मदिन पर पिता से 5,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन पिता उसे 1,000 रुपए दे रहा था। इस बीच बेटे को गुस्सा आ गया और उसने कैंची से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पतू निवासी परमजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके बेटे वरिंदरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह घटनास्थल से फरार हो गया और उसकी तलाश जारी है।
ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ पिता ਨਾਲ हथोपाई ਕਰਨ लग गया। संगरूर के सुनाम बठिंडा ओवरब्रिज पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पटियाला से बठिंडा जा रहा एक ट्रक सामने से आ रही चारे की ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश में दूसरे ट्रक से सीधा टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक चालक वाहन में बुरी तरह से फंस गया और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हाइड्रा मंगवाकर शव को बाहर निकाला। मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की असली वजह जानने में जांच पड़ताल कर रही है। और बता दें कि सोनाम बठिंडा ओवरब्रिज पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर ओवरटेक करने की कोशिश में दूसरे ट्रक से टकरा गया ट्रक, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं ये बड़ी खबर आपको संगरूर से बता रहे हैं, जहां पर सुनाम बठिंडा ओवरब्रिज पर देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि ओवरटेक करने की कोशिश में दूसरे ट्रक से टकरा गया ट्रक, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 1:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਨਾਮ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਦੀ खबर संगरूर से है, जहां भवानीगढ़ के नदमपुर गांव में गुगामाड़ी मेले के दौरान एक युवक मोटरसाइकिल के टायर फिसलने से नहर में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक जो बखोपीर गांव का रहने वाला था, मेले की भीड़ के बीच नहर के पास से गुजर रहा था कि उसका हादसा हो गया। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से युवक की खोजबीन की गई और उसे नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चौकी इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि बाइक का टायर फिसलने से चलते नहर में गिरा एक युवक, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से नहर से युवक का शव बाहर निकाला गया, तो वहीं परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों को शव सौंप दिया गया है। पूरा मामला भवानीगढ़ के नदमपुर गांव का है। ਪਿੰਡ ਨਦਾਮਪੁਰ ਗੁੱਗਾਮਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਰਪੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਸੀਗਾ। 3 ਵਜੇ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਨਦਾਮਪੁਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਦਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ 2 ਉੱਤਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਸਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਮਾਰ ਸਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ जी। मोगा पुलिस का नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए
1 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी साउथ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तरनतारन निवासी गुरिंदर सिंह कोटकपुरा रोड पर एक ढाबे के पास अफीम सप्लाई के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। थाना प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो अफीम बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की तस्करी कड़ियों की जांच की जा सके। मानसा जिले के बुदलाड़ा के दर्जन गांवों में नरमा और कपास की फसल खराब हो गई है। गुलाबी सुंडी से सैकड़ों एकड़ में कपास की फसल बर्बाद कर दी है, जिससे इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि जो कपास हर बार 25 से 30 मण पैदा होती थी, इस बार पानी के कारण 1 मण प्रति किलो कपास पैदा होगी। राज्य सरकार किसानों से वादा तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने बर्बाद फसलों का जायजा नहीं लिया, जिसके चलते किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की भी मांग की है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੀਪਲੀਆਂ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੀਪਲੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾ ਖਿੜਦਾ ਉਹ ਕਾਣਾ ਖਿੜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਣਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਸੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ तो 17,500 प्रति एकड़। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोलियां लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। दोनों आरोपियों का संबंध विदेश में बैठे गैंगस्टर जीवन फौजी गैंग बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों ने पिछले दिनों एक डॉक्टर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मौके पर पहुंचे एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने बताया कि बीते दिन अजनाला क्षेत्र के गांव सुधार में एक डॉक्टर पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस गोलीबारी की घटना में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस वारदात के बाद से ही पुलिस और आरोपियों की तलाश में थी। रामदास थाना प्रभारी को सूचना मिली कि दोनों आरोपी रैया नहर के पास देखे गए हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को देखा और खुद को बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से करीब 4 राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली पुलिस कर्मचारी के कंधे में जा लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। उनके पैरों में गोलियां लगी हैं और दोनों को तुरंत काबू कर अस्पताल भेजा गया। खबर अमृतसर के मोहकमपुरा थाना क्षेत्र के मॉल मंडी के पास से गैंगवार की एक घटना सामने आ रही है। यह 2 बाइकों पर सवार 5 युवकों ने कार में सवार 2 युवकों निमेश और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अचानक हुई घटना से मौके पर जो है हड़कंप मच गया। गोली लगने से कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब डॉक्टरों ने निमेश को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲਾਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਮੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਭਾਜੀ 14 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ।